हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी प्रतिभाशाली। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो टुडे वी गोना टॉक अबाउट पीडीज एंड एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था आपसे कि मैंने जो भी यूज़ किया है बॉडी बिल्डिंग में एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स, मैं सब कुछ डिटेल में बताऊंगी। उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हुए हैं और उसका बेनिफिट क्या है, मैं सब कुछ बताऊंगी जो भी मैंने यूज़ किया है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसे कि आप सबको पता है कि मैंने 4-5 कॉम्पिटिशन्स खेले हैं और मैंने कुछ साइकिल्स चलाई हैं। सारी साइकिल्स मेरी ओरल थी, मेडिसिन के थ्रू। कुछ रखे भी हुए हैं, आपको एकदम पता लग जाएगा कि मैंने ओरल यूज़ किया था। ये नए रखे हुए हैं, मैंने यूज़ भी नहीं किए, इससे पहले वाले ख़त्म हो गए थे तो इंजेक्शंस नहीं लगाती थी। ओके, सो मैं इतना डिटेल में बताना चाहती हूँ क्योंकि कुछ लोग होंगे जिन्हें नहीं पता होगा कुछ भी, क्योंकि मैं भी ऐसे ही थी। इसलिए मैं सारी चीज़ डिटेल में बताऊंगी जिससे कोई भी, अगर कोई इंसान पहली बार देख रहा है वीडियो, उसको समझ आ जाएगा। ठीक है, पीडीज होता क्या है? पीडीज होता है परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स। बहुत ज़्यादा बॉडी बिल्डिंग और स्पोर्ट्स में यूज़ किया जाता है। ठीक है, पीईडीज में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स आते हैं, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन आता है, ब्लॉकर्स आते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, ऑल एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स आर पीडीज बट नॉट ऑल पीडीज आर एनाबॉलिक स्टीरॉइड। ओके, सो मैंने पहली चीज़ जो यूज़ की है वो है क्लेन। ओके, क्लेन ब्यूटरॉल। क्लेन ब्यूटरॉल फैट बर्निंग ड्रग है, एनाबॉलिक स्टीरॉइड नहीं है। ओके, इट्स नॉट ए स्टेरॉइड बट इट्स अ फैट बर्निंग ड्रग, बट इसकी प्रॉपर्टीज़ काफ़ी सिमिलर है एनाबॉलिक स्टीरॉइड के। इसलिए इसे बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है बॉडी बिल्डिंग में और स्पोर्ट्स में। और काफ़ी एथलीट्स, बॉडी बिल्डर्स इसको नेचुरल अप्रोच देते हैं बिकॉज इसको स्टीरॉइड नहीं माना जाता है। करता क्या है क्लैन? करता क्या है, तुम्हारी बॉडी टेम्परेचर बढ़ा देता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ थर्मोजेनेसिस। तो फिर तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर हाई होगा, तुम्हारा फिर मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो जाएगा, फिर तुम्हारा कैलोरीज बर्न एकदम फास्ट होगा, एकदम स्पीड में होने लगेगा एकदम। तो हर चीज़ फास्ट हो जाएगी। तो फैट बर्न करने में मदद करता है ये, इंक्रीज लीन मसल मास, ओवरऑल स्टेमिना बढ़ाता है, मोर एयर फ्लो मिलेगा तो मोर ऑक्सीजन इज अवेलेबल सो दैट यू कैन परफॉर्म बेटर। एपेटाइट भी कम होती है, भूख कम हो जाती है, बट ये वाला सिम्टम मैंने ज़्यादा नहीं फील किया जब मैं ले रही थी। बट हाँ, ये फैट एकदम रैपिड फैट लॉस तो करने में मदद करती है। ओके, अब इसके आते हैं साइड इफ़ेक्ट्स। इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है? सब कुछ नोट किया है क्योंकि अगेन आई डोंट वांट टू मिस एनीथिंग, क्योंकि अगर मैं नोट नहीं करूँगी तो मेरे कुछ पॉइंट्स मैं भूल जाऊँगी। इसलिए मैं हर चीज़ कवर करना चाहती हूँ। तो मैं इसके को साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और इनमें से मुझे क्या-क्या हुआ था। ओके, इसका सबसे पहला आता है इंक्रीज़्ड हार्ट रेट। तुम्हारी हार्ट रेट भयंकर तरीके से बढ़ जाएगी। ठीक है, दूसरा आता है रैपिड ब्रीथिंग। तुम बहुत तेज़-तेज़ से सांस लेना स्टार्ट कर दोगे। फिर आता है हाई ब्लड शुगर, ये तो होना ही है। फिर आता है एंग्ज़ायटी। एंग्ज़ायटी तो पता नहीं कौन से ड्रग में नहीं है, सब में एंग्ज़ायटी होने वाली है। और एंग्ज़ायटी का आपको पता है, मेरे को बहुत ज़्यादा हुई थी एंग्ज़ायटी। फिर स्वेटिंग। तुम लिटरली, मुझे याद है मैं वो शॉपिंग कर रही थी, खड़ी हुई थी कपड़े लेके, और मेरे को पसीना आ रहा था बहुत ज़्यादा। नॉर्मल तुम खड़े रहोगे, तुम्हारी बॉडी तो काम कर रही है अंदर, जो उसका काम है क्लेन का, तो तुम्हारी बॉडी स्वेट बहुत करेगी। उसके बाद आता था कार्डियक अरेस्ट भी आ सकता है तुम्हें, लिटरली। मतलब अगर कोई अब्यूज़ करेगा, इसको ज़्यादा लेगा और बहुत सेंसिटिव है वो, उसको आ सकता है। इट्स नॉट अ बिग डील टू बी ऑनेस्ट। उसके बाद है फीलिंग हॉट एंड वार्म, जो कि ऑलरेडी बताया मैंने। इंसोम्निया भी हो सकता है इससे, कि नींद आना बंद हो जाए। फिर आता है मसल क्रैम्प। ये वन ऑफ द, मतलब ऐसा सिम्पटम है जो कि बहुत ज़्यादा लोग फेस करते हैं। मसल क्रैम्प बहुत भयंकर तरीके से आता है, मेरे को भी एक बार एब्स में आया था, बहुत ज़्यादा पेनफुल था। उसके बाद आता है शेकिंग। ये शेकिंग वाली चीज़, एंजाइटी वाली चीज़ और स्वेटिंग वाली चीज़ बहुत ज़्यादा हुई है मेरे साथ। शेकिंग पता है कैसा होता है? ऐसे हाथ हिलता है तुम्हारा, तुम्हारी पूरी बॉडी शिवर करने लगती है। मोस्टली हाथ, तुम नॉर्मल काम कर रहे हो ना, तुम्हारे हाथ काँपेंगे, लिटरली ऐसे ऐसे काँपेंगे। और स्टार्टिंग में तो मुझे बहुत डर लगा कि ये क्या हो रहा है, बट मुझे बाद में पता पड़ा दिस इज़ नॉर्मल, मतलब ये इसका साइड इफ़ेक्ट है, ये होगा। ओह गॉड! उसके बाद आता है इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस। तुम्हारा इम्बैलेंस हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट्स का, जो बॉडी में इम्पोर्टेंट है। तो ये चीज़ है इसके साइड इफ़ेक्ट्स। दूसरी चीज़ पे आते हैं। दूसरी चीज़ है T3। T3 स्टेरॉइड नहीं है, बट एक बहुत इम्पोर्टेंट थायराइड हार्मोन है हमारी बॉडी का, जो कि मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करने में हेल्प करता है। मसल एंड ब्रेन फंक्शन एंड डाइजेस्टिव फंक्शन एंड हार्ट, हर चीज़ को
कंट्रोल करता है। ये बहुत एक इम्पोर्टेंट हार्मोन है हमारी बॉडी का। तो बेनिफिट्स क्या हैं? इसके बेनिफिट्स ये हैं कि तुम्हारा ये लेने के बाद एनर्जी लेवल्स एकदम अपार हो जाएँगे, मतलब बहुत भयंकर बढ़ जाएँगे। एकदम से तुम एनर्जेटिक फ़ील करने लगोगे, मतलब थक नहीं रहे हो, तुम एनर्जी बहुत है, बस एनर्जी तुम्हारे लेवल्स एकदम अप हो जाएगा इससे, ठीक है? पहला बेनिफिट ये है, तुम्हें हेल्प करेगा स्केलेटल मसल ग्रोथ में। दूसरा बेनिफिट ये हो गया। थर्ड आता है, तुम्हें ये फैट शेड करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा, फैट बर्न करने में एकदम लाइक क्रेजी वाला फैट ड्रॉप करने में मदद करेगा तुम्हें, क्योंकि हर चीज़ फास्ट हो गई है तुम्हारी, तो ये तुम्हारा फैट लॉस में काम आएगा, ठीक है? तो ये 3 बेनिफिट्स हो गए इसके। अब आती है साइड इफ़ेक्ट्स की बारी। पहला साइड इफ़ेक्ट है एंग्ज़ायटी, ठीक है? तुम एंग्ज़ियस फ़ील करना चालू कर दोगे, एंग्ज़ायटी होगी तुम्हें। दूसरा है नर्वसनेस। मुझे याद है मैं इतना ज़्यादा नर्वस होने लगी थी, मैं लड़खड़ाने लगी थी कभी-कभी, मतलब होता है लड़खड़ाना, इट्स कंप्लीटली फाइन, नॉर्मल, बट इतना ज़्यादा लड़खड़ाने लगी थी, मैं नर्वस फ़ील करती थी किसी से बात करने में, और या कभी गाड़ी चलाने में, मैं स्कूटी चलाने में नर्वस फ़ील करने लगती थी। तो मतलब नॉर्मल बेसिक चीज़ों में तुम नर्वसनेस फ़ील करोगे जब तुम ये लोगे। उसके बाद है इरिटेशन, बहुत भयंकर इरिटेशन होने लगी थी मुझे, मतलब कोई छोटा-सा इतना कुछ बोल दे और मैं मतलब गॉड इतना गुस्सा आने लगेगा। फिर आता है वेट लॉस, तो होता है बट इसके साथ तुम्हारी एपेटाइट बढ़ जाती है, भूख बढ़ जाती है तुम्हारी। फिर तुम्हारे शेकी हैंड इसमें भी होते हैं, मसल वीकनेस आएगी तुम्हें, ये दोनों चीज़ होंगी। उसके बाद आता है वेरी सेंसिटिव टू हीट, तुम हीट से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होने लगते हो, स्वेटिंग आने लगती है तुम्हें, खड़े-खड़े स्वेट करोगे तुम। उसके बाद इर्रेगुलर हार्ट बीट, ये तो बहुत ही ज़्यादा हुआ है मेरे साथ। मुझे लिटरली एक बार कैसा फ़ील हुआ था, मतलब एक बार नहीं, मुझे कई बार ऐसा फ़ील हुआ है कि मैं मरने वाली हूँ, थोड़ी देर में मैं मर जाऊँगी। इतना अनईज़ी, इर्रेगुलर हार्ट बीट, बहुत सारी चीज़ें अजीब-सी फ़ील हो रही थी। फिर आता है ट्रबल स्लीपिंग एंड फटीग, ये वाला सिम्पटम मेरे को कम हुआ है। स्लीपिंग में मुझे कभी-कभी दिक्कतें आई हैं। अ, सारे सिम्पटम्स हुए हैं मेरे को, कुछ बहुत ज़्यादा हुए हैं जैसे एंग्ज़ायटी, शेकिंग, स्लीपिंग वाले में मेरे को इतनी दिक्कत नहीं है। फिर आता है हेयर लॉस, हेयर लॉस मेरे को होने वाला था बट मुझे हेयर लॉस नहीं हुआ, मेरे थोड़े-थोड़े झड़ना चालू हुए थे, बट वो कंट्रोल में हो गया था। तो ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। फिर आती है हमारी थर्ड चीज़, दैट इज़ अनावार। ये ड्रग सिंथेटिक एंड एंड्रोजन एनाबॉलिक स्टेरॉइड है, जो कि तुम्हारा मसल मास गेन करने में बहुत हेल्प करता है। आपने देखा होगा बिकिनी एथलीट्स वगैरह कि जिसके शोल्डर पॉप अप हो रहे हैं, एकदम एकदम गोल-गोल, राउंड-राउंड दिख रहे हैं, डेल्ट्स एंड ऑल। तो वो आप समझ सकते हो उनको देख के कि हाँ, ये स्टेरॉइड यूज़ कर रहे हैं या अनावार यूज़ कर रही है बंदियाँ, तो आप देख सकते हैं ये वाला। इसमें फैट लॉस में भी मदद करेगा। इसमें तुम्हारी स्ट्रेंथ बहुत इम्प्रूव होगी, और एक और चीज़ में तुम्हारी मदद करेगा अनवार, जो कि है मसल रिकवरी। मसल रिकवरी में भी हेल्प करता है ये। तो ये है इसके बेनिफिट्स। अब आते हैं साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। इफ़ेक्ट्स इसका है सबसे पहले हार्मोनल इम्बैलेंस, जो भी तुम्हारा नेचुरल सब कुछ चल रहा है बॉडी में वो हिलने लगेगा। चीज़ आती है लिवर टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है इसमें। थर्ड आता है, ये बहुत ही ज़्यादा है, ये इंक्रीज्ड एंड डिक्रीज्ड सेक्सुअल इंटरेस्ट और डिज़ायर। बहुत सारे चीज़ें हैं इसमें, जो मतलब बॉडी बिल्डिंग में लोग पता नहीं सिर्फ ऊपर-ऊपर से दिखाते हैं, पर ये कोई नहीं बता रहा है कि अंदर से भी खराब हो रही हैं चीज़ें। फिर आता है तुम्हारा स्किन कलर चेंजेस होते हैं। ये मतलब मेरा भी स्किन कलर चेंज हुआ। मुझे हल्का स्किन कलर ना मेरा डार्क हो गया था बॉडी बिल्ड के टाइम। सॉरी, ऑयली स्किन हो जाएगी, तुम्हारे एक्ने होंगे जो कि मुझे हुए हैं। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाएगा, मतलब बताओ, मतलब ये सारी बातें कोई नहीं कर रहा है आज, कोई भी बॉडी बिल्डर नहीं कर रहा है बाहर, मतलब बहुत कम कर रहे हैं, पर अपना ये सारी चीज़ें कोई नहीं बताता है। बस ये ज़रूर बताएँगे मेहनत एंड ऑल। हमारा जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको कम करता है, और जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको बढ़ाने लगता है। एक्सेसिव फेशियल हेयर तुम्हारा होगा, जैसे मेरा तो बहुत ही ज़्यादा हुआ है। मेरे बाल आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने ज़्यादा बढ़ गए थे, मेरे एक्ने, बाल, ओह गॉड! बॉडी के हेयर भी बढ़ जाते हैं इसमें, ठीक है? फिर क्लिटोरस एनलार्जमेंट, लड़कियों का ये जो प्राइवेट पार्ट है वो ये साइज़ बढ़ने लगता है उसका। आप देख रहे हो, मतलब इन स्टेरॉइड से ये सारी चीज़ें भी होती हैं जो कि कोई नहीं बताएगा आपको। उसके बाद है आपकी पीरियड्स इर्रेगुलर्स हो जाएँगे, क्योंकि तुम्हारा हॉर्मोन्स ही तुम मतलब अपने नेचुरल बॉडी में कुछ उल्टा-सीधा डाल रहे हो, मतलब जो नेचुरल नहीं है, तो बाहर से कुछ डालोगे तो खराब तो होना ही है भाई। इंक्रीज़ इन अग्रेशन, अग्रेशन तुम्हारा बहुत भयंकर बढ़ जाएगा। बोलते हैं ना यार बॉडी बिल्डर्स इतने अग्रेसिव क्यों होते हैं, ये होते हैं, उन्हें गुस्सा आता है, बहुत जल्दी आने लगता है। उसके बाद एंग्ज़ायटी, जो कि बहुत ज़्यादा हुआ है।
फिर आता है सैडनेस, फिर आता है इंसुलिन सेंसिटिविटी। आप देख रहे हो इतने सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं ये। इनमें से मुझे ऑलमोस्ट कुछ को छोड़ के सारे हुए हैं। तो मतलब देख रहे हो, पता है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप भी लोगे तो आपको भी सेम हो जाएगा, बट हाँ, होगा ज़रूर आपको, कभी ना, आज नहीं तो कल होगा। किसी को हो सकता है कम हो, किसी को हो सकता है ज़्यादा हो, पर होगा ज़रूर, ठीक है? चीज़ आती है स्टेनाज़ोल, ठीक है? जो कि विंस्टार और विंस्ट्रॉल के ब्रांड नेम के अंडर बिकती है। स्टेनाज़ोल भी एक सिंथेटिक एनाबॉलिक स्टेरॉइड है जो कि मैंने यूज़ किया है, और इसका वन ऑफ द इसको मतलब इसका बेनिफिट ये है, सबसे ज़्यादा एक ऐसा क्वालिटी प्रोवाइड करता है मसल का जो मतलब विथ नो वाटर रिटेंशंस। तो आप समझ रहे हो, एकदम हार्ड लुक आता है, एकदम टाइट बॉडी दिखती है, क्योंकि बॉडी में कोई फ्लूइड वगैरह नहीं है, तो मतलब एकदम टाइट बॉडी दिखती है, सुंदर सी फिजिक दिखती है। तो ये इसका एक बेनिफिट है, इसलिए मैं इसे जब कंपटीशन होता था मेरा, उससे थोड़ा पहले लेती थी, मतलब एंड एंड में लेती थी मैं प्रेप के, जिससे बॉडी ड्राई दिखती थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ी ड्राई दिख रही है मेरी बॉडी, ठीक है? फिर इंक्रीज मसल मास में भी हेल्प करेगा तुम्हें, और इसमें ओवरऑल एंड्योरेंस बढ़ेगी, तुम्हारी पावर बढ़ेगी, तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं इसके, जो कि आपको देखने को मिलेंगे, मुझे भी देखने को मिले इनमें से बेनिफिट्स, जैसे कि ड्राइनेस आई थी मेरी बॉडी में, मसल्स काफ़ी अच्छे दिखते थे। तो ये सब कुछ था। इसकी बात करते हैं हम साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। साइड इफ़ेक्ट है लिवर प्रॉब्लम्स। देखो, आप लोगों की रिपोर्ट देखो, जाके पूछो उनसे कि आपकी रिपोर्ट दिखाओ, जो भी बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, लड़कियां लड़की दोनों का बात कर रही हैं, उनका लिवर कुछ ना कुछ खराब है, कुछ ना कुछ खराब है उनकी बॉडी का। ऐसा आप कोई भी बॉडी बिल्डर या एथलीट को नहीं देखोगे जिनका अंदर का सब कुछ सामान ठीक है, नहीं है। मैं बता रही हूँ, नहीं है, और वो लोग बात भी नहीं करते हैं इस बारे में। तो पहली चीज़ है लिवर प्रॉब्लम, एक्ने, चेंज इन सेक्सुअल डिज़ायर, जैसे कि मैंने बताया, ये सारे कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो सब में हैं। फिर चेंजेस इन स्किन कलर, फिर है एंग्ज़ायटी, डीपर वॉइस, अग्रेशन, फेशियल हेयर, एंड सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट ये है, इसमें तुम्हारा फेस का शेप चेंज होने लगता है, ठीक है? मतलब आप देख रहे हो फेस का शेप ही चेंज हो गया, जो तुम्हें नेचुरली मिला है तुम वैसे नहीं दिखोगे, तुम्हारा कुछ चेंज हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें, तो अग्रेशन, एंजाइटी, फेशियल हेयर, क्या है ये, क्या है? आप मेरे इवन वॉइस भी देख सकते हो, जैसे मेरी ना वॉइस हमेशा से पतली, मतलब कभी भी मेरी आवाज़ पतली नहीं थी, हाई पिच वाली नहीं थी, जैसे नॉर्मली लड़कियों की होती है हाई पिच वाली वॉइस। मेरी हमेशा से थोड़ी सी भारी आवाज़ थी, बट आप बॉडी बिल्डिंग से पहले मेरी आवाज़ सुनो। कपड़े मुझे ट्राई करने थे कि कैसे रहेंगे। वही सेम कपड़े कम में मिले इस वाली साइड पे। This extra fat. I had to follow right diet, right training, right nutrition. बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, वो तो मैं सही वक्त पे रुक गई, तो मेरा मतलब थोड़ा कम हुआ है चीज़ें, बट अब चीज़ आती है हमारी प्राइमा, जो कि प्रिमोबोलेन बोलते हैं। ये भी एक एंड्रोजन एनाबॉलिक स्टेरॉइड है। बेनिफिट क्या है इसमें ना, फैट लॉस होता है वाइल प्रिजर्विंग मसल मास, लीन मसल मास। तो तुम एकदम लाइक क्रेजी रिजल्ट्स देगा तुम्हें इसको, मतलब एकदम लीन लुक देगा तुम्हें, और फैट लॉस भी साथ में होगा, बॉडी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तुम्हें एकदम तुम्हारे मसल्स एकदम टोन दिखेंगी, ठीक है? और प्रेमो को, प्राइमा प्रेमो, जो भी आप बोलना चाहें, ये बोलते हैं वन ऑफ द सेफेस्ट स्टेरॉइड है, और बहुत मिनिमल लिवर टॉक्सिसिटी। आप देख रहे हो, मिनिमल, मिनिमल टॉक्सिसिटी। भाई मिनिमल क्या होता है? टॉक्सिसिटी है तो टॉक्सिसिटी है, ओके? बेनिफिट है, आपकी बॉडी कंपोजिशन है जो, वो काफ़ी अच्छी दिखने लगती है, काफ़ी बेटर दिखेगी तुम्हारे इसमें। तो ये सारी चीज़ में हेल्प करता है तुम्हें, जो कि मेरे को भी हेल्प किया। और अब आती है इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। अनवांटेड फेशियल हेयर, जो कि आपने देख चुके हैं, मेरे को बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। डॉक्टर ने बोला है मुझे लेज़र ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, एकदम ब्लैक हेयर, मोटे हेयर की ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी। जैसे कि आपको पता है मैं ऑलरेडी शेव नहीं करती हूँ, बट मुझे बॉडी हेयर में तो इतना ज़्यादा चेंजेस नहीं लगे हैं, बट मेरे फेशियल हेयर बहुत ज़्यादा, मतलब यहाँ तक, यहाँ से लेके ये मूछें, मतलब अब मूछें आप देख रहे हो, मैं ना अपर लिप कराती हूँ ना, तो इतने जल्दी बाल आ जाते हैं, इतने जल्दी बाल आ जाते हैं, मतलब आज कराऊंगी तो 2 दिन बाद फिर से आ जाएंगे, ये वाला सीन हो गया है। एक्ने, ऑयली स्किन, ये आप देखो ना, बिकिनी एथलीट्स को देखो, बहुत सारे एथलीट्स, बॉडी बिल्डर्स, और कितने लोग को आपने देखा होगा उनके फेस पे एक्ने हैं, और ऑयली स्किन हो गई है, उनका फेस चेंज हो गया है। लड़कों को हेयर लॉस भी हो सकता है। ये चीज़ मुझे नहीं हुई प्रेमो से, बट ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं इसके।
तो यही 5 चीज़ें थी मेरी जो मैंने यूज़ की हैं। क्लेन, टी3, अनवार, स्टेनाज़ोल एंड प्रिमो। ठीक है, ये 5 चीज़ें मैंने यूज़ की थी। तो मैं आपको बिफोर बॉडी बिल्डिंग बॉडी दिखाना चाहती हूँ। एकदम अच्छी खासी फिट थी मैं, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं था, खाने में अच्छे से लिफ्ट करती थी, सब खाती थी, सब कुछ अच्छा था। कार्डियो भी नहीं करती थी मैं, कभी-कभी कार्डियो करती थी मुश्किल से 20 मिनट, और फिर जब बॉडी बिल्डिंग में आने के बाद सब कुछ खराब कर लिया। 4-4 घंटे कार्डियो अलग से ट्रेनिंग करने के बाद अब मेरा बॉडी बिल्डिंग के बाद अब मेरा यही फिज़ीक लाना मेरे लिए मुश्किल हो गया है, और ये मेरी स्टेरॉइड वाली बॉडी, क्या फ़ायदा मेडल लेने का? मतलब सब कुछ अंदर से खराब कर लिया है। और आपने देखा होगा कि लड़कियाँ थोड़े लड़कों जैसी दिखने लगती है, इवन मैं भी हल्की-हल्की दिखने लगी थी, मुझे इतना खराब लगा। आप देखते होंगे लड़के जैसे दिखने लगती हैं लड़कियाँ, जो एथलीट्स वाली। फिर ये मेरी स्किन थी पहले बिफोर बॉडी बिल्डिंग एकदम अच्छी, इसमें कोई फ़िल्टर नहीं लगा है, अच्छी खासी स्किन थी मेरी। उसके बाद ये सब कुछ लेने के बाद ये हो गई मेरी स्किन। और ये है मेरी बॉडी बिल्डिंग से पहले वाली डाइट, जिसमें सब बढ़िया खाती थी मैं, जो भी सब्ज़ी, रोटी, दही सब खाती थी। और ये है बॉडी बिल्डिंग के बाद वाली डाइट। आपको पता है, मैं बोलती थी कि यार चॉकलेट कौन खाता है, मीठा कौन खाता है यार, और ये देखो ये मैं हूँ आफ्टर बॉडी बिल्डिंग। जब मेरे हार्मोन सारे खराब हो गए, तो मैं मीठा जो मैं नहीं खाती थी कभी भी, मैं वो सब खाने लगी थी। सी नूडल्स, ये सब कुछ, पिज़्ज़ा, मेरे को ये सब कुछ नहीं पसंद था। फिर मैं, जब ये तुम्हारे हॉर्मोन्स होते हैं ना, तुम घोड़े जैसा खाते हो, लिटरली ये 1-1 किलो मैंने लौकी और चिकन जो आप देख रहे हो 1-1 किलो खाए थे लिटरली। आप मेरी स्टोरीज़ में भी देख सकते हैं इंस्टा पे, मैं एकदम भुक्कड़ हो गई थी। तो मैंने एक और चीज़ यूज़ की है, वो है HGH, दैट इज़ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, और मैंने कई बार यूज़ किया है। अगर आप जानना चाहते हैं उसके बारे में तो मुझे कमेंट में बताइएगा, उस पे वीडियो बनाऊँगी, क्या है वो, क्या बेनिफिट्स हैं उसके, और क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं मैं उस पे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और मुझे लंबा वीडियो नहीं बनाना। सबसे ये कहना चाहूँगी कि आप इन्फ्लुएंस मत हो ना कभी भी, कि आप इंस्टा पे किसी की बॉडी देख रहे हैं, लड़की की देख रहे हैं, लड़के की देख रहे हैं, सबको तो अपना वो पता है, वो लोग अपनी मेहनत दिखाएँगे, खाना दिखाएँगे, कितना क्लीन खा रहे हैं, पर वो ये नहीं बताएँगे कि वो क्लीन भी खाते हैं, वो क्या लगा रहे हैं, उनकी क्या चीज़ें हो रही हैं, उनको क्या एंग्ज़ायटी हो रही है, उनको क्या डिप्रेशन हो रहा है, कोई नहीं बताएगा। कोई सब बस यही बताएँगे कि अच्छे से खाओ और क्लीन खाओ, बहुत मेहनत करो। सब यार बहुत मेहनत वाला गेम है, मैंने भी किया है, बहुत 4-4 घंटे कार्डियो करती थी मैं एक दिन में, 4 घंटे कार्डियो, सिर्फ़ कार्डियो, वेट ट्रेनिंग अलग। तो आई नो कि कितनी मेहनत है, बट कोई ये सारी चीज़ें नहीं बता रहा है सामने आके। तो मुझे लगता है कि आप लोग देखो, इंस्पायर भी हो कि हाँ, वो इंसान इतना मेहनत कर रहा है, बट उस चीज़ को कॉपी मत करो और जानो उसके बारे में कि ये इसकी बॉडी, क्योंकि एकदम से तो शोल्डर उठ के नहीं दिख सकते हैं, एकदम से तो तुम्हारे बहुत बाइसेप बड़े-बड़े नहीं हो सकते। हाँ, हो सकता है किसी के एक्सट्रीमली जेनेटिक्स बहुत अच्छे हैं, बट देखो, आप जानो, अपने बॉडी को जानो और इन्फ्लुएंस मत हो। और ये जो सारी चीज़ें हैं स्टेरॉइड्स वगैरह, उसके ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स हैं ये, कि अगर किसी ने ज़्यादा लंबे समय तक ले लिया उसे, तो उसके परमानेंट चेंजेस आ जाएँगे बॉडी में। जैसे आपका फेस चेंज हो जाएगा, फेशियल हेयर आने चालू कर देंगे, तुम्हारे हल्की सी यहाँ पे दाढ़ी आने लगेगी, तुम्हारा अग्रेशन बढ़ जाएगा, तुम्हारे लड़कों जैसी आवाज़ हो जाएगी, एकदम एक्ने प्रोन स्किन होगी। तो ये इतने सारे हैं, और जो प्राइवेट पार्ट के एनलार्जमेंट है वो भी सब है, इवन लड़कों का भी, लड़कियों का भी। इवन लड़कों का टेस्टिकल्स बहुत श्रिंक होने लगता है। तो बहुत सारी चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें हैं जो कि हम इतना ध्यान नहीं देते हैं। मुझे लगता है ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो जो टेम्पररी बॉडी के लिए परमानेंट बॉडी का डैमेज होता है, इंटरनल बॉडी। और मुझे नहीं लगता कि एक्सटर्नल बॉडी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंटरनल से। तुम एक्सटर्नल तब ऑटोमेटिकली अच्छे हेल्दी रहोगे जब तुम्हारे अंदर के हार्मोन्स अच्छे रहेंगे। जैसे कि मेरे हार्मोन्स एकदम उलट-पुलट हो गए हैं, तो मैं अभी भी मतलब मैंने डॉक्टर को दिखाया है, मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, मैं मेडिसिन्स ले रही हूँ और मैं काफ़ी बेटर फ़ील कर रही हूँ। डॉक्टर ने मुझे लिटरली मेरी रिपोर्ट देख के मेरे को बोला, तुम्हारे मोहे-मोहे हो गए। सच में उन्होंने यही वर्ड यूज़ किया। आई वाज़ लाइक, मैं शॉक हो गई, मतलब मोहे-मोहे बोलते हैं, आपको किसने बोला है स्टेरॉइड लेने के लिए? फिर मैंने लंबी कहानी है सर, ऐसा-ऐसा हुआ, मुझे नहीं पता था। तो डॉक्टर ने बोला इट्स ओके, काफ़ी टाइम लगा है बॉडी को चेंज होने में, तो सही होने में भी टाइम लगेगा। तो मैं अभी, वो बोल रहे हैं वापस तुम नॉर्मल हो जाओगी, टेंशन मत लो, स्ट्रेस कम लो। तो बहुत सारे चेंजेस आए हैं मेरे में, जैसे कि मैं बताना चाहती हूँ बॉडी बिल्डिंग में
मैं ना पता है कैसी बंदी थी, मैं बहुत हँसती-खेलती, मतलब छोटी-छोटी चीज़ों में मज़े करना, एकदम माहौल बनाना अच्छे से, मतलब बहुत ज़्यादा बिंदास बंदी थी, ठीक है? बट बॉडी बिल्डिंग में आने के बाद मैं एकदम चेंज हो गई यार, एकदम चेंज हो गई। मेरे घर वाले बोलने लगे कि यार तू हँसती भी नहीं। मैंने लिटरली हँसना छोड़ दिया था। मैं किसी भी फंक्शन में नहीं जाती थी, कुछ भी नहीं करती थी। ग्रुप पे बैठी हूँ तो मैं दुखी बैठी हूँ, क्योंकि मेरे हॉर्मोन्स ही वैसे काम कर रहे थे। मुझे अच्छा ही नहीं फ़ील हो रहा था। बस बस एक ही चीज़ थी, बॉडी बिल्डिंग, बॉडी बिल्डिंग, बॉडी बिल्डिंग। पर बहुत कुछ सीखा है मैंने, और अगर आप बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं करो, बट बहुत सेफली करो, अंडर द बेस्ट गाइडेंस करो, और फुल्ली ट्रस्ट नहीं करना है, जैसे कि मैंने पहली वीडियो में बताया है, पिछले वीडियो में। तो आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिए, क्योंकि बॉडी अगर, मतलब अगर आपकी बॉडी हेल्दी है तभी तो आप ज़िंदगी जी पाओगे। अगर आप बॉडी बिल्डिंग में इतना कचरा डाल के कचरा कर लोगे अपने हार्मोन का, तो क्या है, लंबे समय तक जी भी नहीं पाओगे, और जो जी पाओगे वो भी अच्छे से नहीं जी पाओगे। तो थैंक गॉड मैं सही वक्त पे निकल गई इस गेम से, और मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही हूँ बॉडी बिल्डिंग में, और ना ही किसी को वो कर रही हूँ कि यार छी यार ये क्या है, नहीं, वो लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, वो उनकी चॉइस है। बट मैंने एक्सपीरियंस किया है मैं वो बता रही हूँ। मैं अवेयरनेस फैलाना चाहती हूँ कि कोई इंसान को अगर शायद ये सारे सिम्टम या साइड इफ़ेक्ट्स पता पड़ जाएँ तो शायद नहीं करेगा। तो यही मेरा कंसर्न है, यही मेरा गोल है, लोगों तक अवेयरनेस फैलाना कि मेरे साथ बॉडी बिल्डिंग में क्या हुआ, मैंने क्या सहा। हो सकता है यही सारी चीज़ें लेके आपको कम साइड इफ़ेक्ट्स हों, बट होंगे ज़रूर। आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं मेरे को नहीं होंगे। हो सकता है कम हो, पर होंगे ज़रूर, आज नहीं तो कल होंगे। तो यही था आज का वीडियो, और मिलते हैं दूसरी वीडियो में। अगर आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा, और ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। और अगर आप जीएच के बारे में जानना चाहते हैं, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं उस पे वीडियो बनाऊँगी, ठीक है? मिलते हैं दूसरी वीडियो में। लव यू ऑल, बी सेफ, अच्छे से खाओ, अच्छे से लिफ्ट करो, ठीक है? बी हेल्दी, लव यू ऑल। अगर आप यहाँ तक आए हो तो सब्सक्राइब करना तो बनता है। तड़ा।